मैं हूं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। और आज मेरे साथ हैं एक बड़ी शख्सियत है बिहार की, देवजानी मित्रा, जो लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू सो मच। देवजानी जी, आप पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और आप कई कार्यक्रम वगैरह चलाते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दें कि आप क्या मुख्य रूप से करती हैं। जी नमस्कार आप सबको। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो देवजानी मित्रा नाम है और मैंने जब बिहार में आज से 13 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो एक छोटा सा सपना था मेरा, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ विजन मेरा बड़ा होते गया और डे 1 से मिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस था कि बिहार में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग हो, जहाँ पे युवा महिला पुरुष सब मिलके आके इस चीज़ को सम्मान करे और लोगों के मन में जो गलत धारणा है मॉडलिंग को लेके, ब्यूटी पेजेंट को लेके, वो खत्म हो। लेकिन आप ये खत्म करने के लिए आप जब तक काम करके दिखाओगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं। तो आइग्ला में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट 10 वर्षों से इस काम को कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने चाणक्य में भी अपना कार्यक्रम किया और लगातार हम लोग हर एक साल यहाँ से युवा बोलिए, महिला बोलिए, जो बाहर जाके बिहार को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये 30 जनवरी को छपरा के छोटे गांव से NGO चलाती है और एक स्कूल की प्रिंसिपल है रेणु कुमारी जी, जो अभी मिसेस यूनिवर्स में जा रही है 30 जनवरी को बल्गेरिया सोफिया में। इससे पहले डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, वो मिसेस वर्ल्ड वाइड टूरिज्म जीत के आई हैं और मनीष कुमार जो सासाराम से मिस्टर वाइब्रेंट बिहार, रूबरू वाइब्रेंट बिहार जीत के आई हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शुरुआत मैंने 11 लोगों से किया था, जो अभी जाके 120 या 122 बच्चे, महिला, पुरुष मिलाकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की छवि बदल रही है, लोगों के मन में ये धारणा बदल रही है कि मॉडलिंग का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम हो रहा है। मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसे शख्सियत हो कि जिसके ऊपर आप कोई भी कपड़े पहना जाए तो आप देखने में अच्छे लगोगे और उस कपड़े को आप लेके एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आप वॉक करते हो, जिसको हम लोग रैंप वॉक बोलते हैं। तो इन सारी चीजों का ट्रेनिंग देना, सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग देना, सेल्फ इमेज का ट्रेनिंग देना। और बिहार में टैलेंट बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर बच्चों को बोलिए, युवाओं को बोलिए, जब उनसे आप पूछिएगा कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे आपने मेरे से पूछा, वो बोल ही नहीं पाएंगे। वो अपना नाम, गांव का नाम, पिताजी का नाम बोल के चुप हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सिखाना इसलिए जरूरत है क्योंकि आप जब बिहार से बाहर जाते हो तो आपकी छवि, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बाहर जाने से बिहारियों पर लोग हंसते हैं या फिर बोलते हैं कि भाई राज्य में कुछ नहीं है, तो वो छवि को कहीं ना कहीं हमें ही क्लियर करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने शुरू से, जिस दिन मैंने कदम रखा तभी सोचा था कि यहाँ से पलायन करने से नहीं होगा, यहाँ पे रह के स्टे इन बिहार, राइज इन बिहार का नारा जब लगाएंगे तो चीजें बदलेंगी और धीरे धीरे बदल जाएंगी। iGLAM के आप फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो ये बताइए कि यहाँ खास करके जो बच्चियां हैं उनके लिए कितनी संभावना है कि वो अगर वो मॉडलिंग के क्षेत्र में अगर वो आते हैं तो कितनी संभावना आपको बिहार में दिख रहा है? देखिए ऑनेस्टली बताए, जब कोई चीज आप जब शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि भाई जब यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं रहा है तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूटी पेजेंट को लेके लोगों के मन में पैशन है और ये पैशन मैंने नहीं, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा ने जगाया है और अभी हाल फिलहाल में आपके श्रेया शंकर जो बिहार से भी जीती हैं उन्होंने भी जगाया है। तो इसमें आपके स्कोप बहुत है, बट सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे अभी मेरा जो आपका नेशनल टाइप है वो है रूबरू ग्रुप के साथ, जो मिस्टर इंडिया में नंबर 1 है। मिस के साथ मेरा रूबरू मिस इंडिया के साथ टाइप है। मिसेस में मैं अपना और बच्चों का मैं खुद नेशनल लेवल पे मैं लेके जाती हूँ और मेरा मिसेस यूनिवर्स के साथ टाइप है। इसके अलावा मेरे पास मिस्टर एंड मिस होमलैंड बोल के टाइप है। अभी इस बार जो मिस बिहार बनी है दिशा गुप्ता, वो भी आपकी वेस्ट चंपारण से है, जो आपकी बेतिया से बिलोंग करती है और बेतिया शायद सब जानते हैं कि मनोज बाजपेयी की वजह से फेमस है। और सिर्फ ये नहीं, इसमें आपके स्कोप बहुत है। या तो आप एक फैशन कोरियोग्राफर बन सकते हैं, या तो आप ग्रूमिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, या तो फिर आप एज अ ट्रेनर भी काम कर सकते हो। साथ साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली सागर नाथ झा
जो बहुत बड़े राइटर एक्टर हैं, बॉम्बे से आए थे हमारे शो में, और वहाँ से उन्होंने अभी उनकी हाल फिलहाल में वेब सीरीज भी आने वाली है 15 जनवरी के बाद, तो उसमें हम बिहार के टैलेंट को उनको देंगे, और जिसके लिए 5 से 6 दिन का वर्कशॉप भी हम लोग बिहार में पटना में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और ये सेम चीज हम लोग 38 जिलों में अलग अलग जगह भी करेंगे, ताकि लोगों को ये बताना कि भाई तुमको यहाँ से उठ के बॉम्बे नहीं जाना है, गलत चीजों का शिकार नहीं होना, क्योंकि खर्चा अलग, रहना अलग, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप जिनके कोई भरोसा करो वो आपको कितना गला काटेगा। एटलीस्ट हम पटना में रहेंगे तो हम अपने लोगों के साथ तो ये काम करेंगे नहीं। रीजन बहुत सिंपल है, विजन बहुत बड़ा है कि अगले 5 साल में कम से कम 10 लाख यूथ महिला को लेकर उनको स्किलफुल कर देना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन जाए। और महिलाओं के लिए आप क्या क्या और कार्य कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे महिलाओं की बात आती है, इमोशनल टच इसलिए आ जाता है कि मैं खुद भी एक महिला हूँ, और हमें पता है कि हमें कितनी तरीके के स्ट्रगल से रोज गुजरना पड़ता है। चाहे आप होम में करो, चाहे आप एक सिंगल मदर हो, चाहे आप एक विडो, एवरीडे हम लोग को एक कुछ ना कुछ चीजों का एक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और उस चीज को फेस करने, देखिए फेसिंग तो खत्म नहीं होगा, स्ट्रगल तो चलता रहेगा जब तक हम जिंदा है, लेकिन उसको फेस करने का तरीका, एक आत्मविश्वास देना, कॉन्फिडेंस देना कि आप में वो काबिलियत है जो आप इतने सालों से नहीं किए। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग वो भी कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानिएगा 22-23 साल से लेकर 60 साल की महिला तक आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपना काम, अपना रोजगार इसके थ्रू कर रहे हैं। चिराग पासवान जी चलाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो क्या उनका विजन है, किस तरह से उस विजन को आप लोग आगे ले जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो चिराग पासवान जी का ये विजन डॉक्यूमेंट उनके पिताजी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का भी विजन था, जो उनके पुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़ा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा इसलिए जरूरी है कि हम जब बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग ये नहीं पूछते कि भाई आप राजपूत हो, कि आप भूमियार हो, कि आप ब्राह्मण हो, तब वो सिर्फ जानते बिहार और बिहारी से, आप बिहार से आते हो। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद को खत्म करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहारियों के मन में वो चीजें जगानी होगी, वो नींव डालनी होगी कि आपको यहाँ से बाहर जाके चीजें करनी नहीं है। यहाँ पे कमियां, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार नहीं है, यहाँ पे नहीं ना आपका एक अच्छा IT पार्क है, ना फूड पार्क है, ना आपके एग्रीकल्चर का कोई ऐसा प्लांट है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस दिन इम्प्लीमेंट हो गया, यकीन मानिए हिमांशु जी, बिहार का विकास का छवि बदल जाएगा। हम सब जानते हैं कि बिहार बहुत आगे है, लेकिन एक भी बिहारी आगे नहीं है, क्योंकि आपको जब बाहर में जाके जब बिहारी होने पर मार खानी पड़ती है, अगर आप मुंबई जाते हो कहीं और, तो वो बड़ी शर्म की बात है। और वो शर्म की बात इसलिए कि हमारे में ईगो तो बहुत है, लेकिन हम लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसा विजन है जो आपको अपने आप से परिचय करवाएगा कि भाई बिहार को आगे रखिए, बिहारियों को आगे रखिए, ना कि जातिवाद को आगे लेके चले। और जिस दिन ये सोचेंगे, विकास का बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, युवा शक्ति, युवा विंग है, महिला विंग है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसमें एग्रीकल्चर की बात भी है, हर एक चीज, हर एक पैरामीटर पे जिस दिन ये बिहार में आ जाएगा, उस दिन समझिएगा कि नया बिहार के विकास का निर्माण हुआ है। चलिए, युवा शक्ति स्टूडियो में आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।